हेलो दोस्तों, आप सभी को हर्षिता कोचिंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। आज रक्षाबंधन है, इसलिए आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, आज हम फिर एक टॉपिक को लेकर आए हैं जो एचसीएफ यूक्लिड विभाजन परिमिका से आप दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना सीख चुके थे। अब मैं 3 संख्याओं का एचसीएफ निकालना सिखाऊंगा, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, एचसीएफ होता क्या है दोस्तों? उसका फुल नेम से ही पता चल रहा है कि एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है दोस्तों, इससे क्या मतलब हुआ? हाईएस्ट मतलब उच्चतम और कॉमन तो दोनों में रहेगा, और फैक्टर मतलब ऐसा फैक्टर जो सबसे उच्चतम हो, उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? एचसीएफ। तो चलिए हम लोग देखते हैं एचसीएफ। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि एचसीएफ एक ऐसा संख्या निकल के आएगी आपके साथ कि उस एचसीएफ से ये तीनों संख्याएं हमेशा पूर्णतः विभाजित होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर आपको लग रहा है कभी कि गलत है, तो उसको चेक करने के लिए आप जो आपका एचसीएफ आया उसको आप चेक कर सकते हैं डिवाइड करके दोस्तों। चलिए हम पहले इसको क्या करेंगे, अगर 3 संख्याओं को दिया हो तो सबसे पहले हम उसको अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में दोस्तों। इसलिए मैंने इंक्रीज ऑर्डर में सेटिंग कर लिया हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब हमें बोला गया था दोस्तों यूक्लिड विभाजन परिमिका के प्रयोग से 92,690, 7378 और 7161 का एचसीएफ निकालना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं यूक्लिड विभाजन परिमिका से। उसका थ्योरम है दोस्तों a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r 0 से बड़ा होगा या तो बराबर होगा दोस्तों, और r हमेशा b से छोटा होगा दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, इसमें से एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब भी हमको एचसीएफ 3 अंकों में निकालनी है, 2 अंकों में तो आप सीख चुके थे कि जो सबसे बड़ी रहता है उसको हम अंदर में रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, और जो छोटी रहती है उसको क्या करते हैं? भाजक के रूप में लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको देखना होगा कि तीनों में से सबसे बड़ा कौन है, तो ए वाला है दोस्तों। अब ऐसा नहीं कि आप इससे डिवाइड कीजिएगा, सबसे छोटी संख्या से डिवाइड मत कीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। आप ऐसा कीजिएगा, सबसे बड़ी को उससे जो छोटी होगी उससे आपको डिवाइड करना है दोस्तों। इससे चलिए हम दोस्तों क्या किया, सबसे बड़ी संख्या को हम यहाँ पे लिख चुके हैं दोस्तों, और उससे जो छोटी है उसको हम यहाँ लिख चुके हैं। चलिए आप देखिए लगा करके। अगर एक बार में हम लगाते हैं दोस्तों तो 7378 आ रहा है, फिर माइनस करके हमारे पास 1891 बचा से इस पर, तो हम फिर जीरो उतारे दोस्तों। उसके बाद हम देखिए दोस्तों, अगर आपको कभी कन्फ्यूजन हो कि कितने बार में लगेगी, मतलब कितने बार में हम उसको मल्टीपल करें कि इससे ज़्यादा ना हो, बराबर हो सकता है लेकिन कम होना, बराबर या कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप दोस्तों अगर देखिए 7300 है, ठीक है दोस्तों, आप देखिए कि ये कितना है, 7300 प्लस है, तो आप मल्टीपल करके देखिए। आप पूरा को मत कीजिए, आप सिर्फ या तो 2 अंकों को कीजिए, फर्स्ट वाला 2 अंकों को कीजिए, देखिए क्या हो रहा है। अगर 2 अंकों को हम फर्स्ट वाला गुना कर रहे हैं तो 147 आ रहा है। ठीक है, तो हम उससे देखते हैं कि इससे 189 से ज़्यादा है या कम है। अगर फिर हम एक और मल्टीपल कर सकते हैं, देखेंगे कि ज़्यादा हो रहा है। अगर ज़्यादा हो रहा है तो हम कम करेंगे, तो इसलिए हमारे पास ज़्यादा हो रहा था, इसलिए हमने 7378 गुने 2 किए बाबू, तो 147 आया। उसको जब माइनस किए तो माइनस करके 4154 बचा। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं जो मेरा रिमाइंडर बचता है उसको हम भाजक के रूप में लिखते हैं, और जो मेरा पहले डिवाइडर था उसको हम बीच में लिखते हैं। उसको फिर हम माइनस करके बाबू 3224 लाए। ठीक है, तो अगर इस प्रकार से लिख रहे हैं तो हमको यहाँ दर्शाना भी होगा कि चरण फर्स्ट में मैंने क्या किया। अच्छा, आप जानते होंगे
कि बीच में जो रहता है उस ए का काम करता है, भाज्य का काम करता है, और ये डिवाइडर है तो बी का काम करता है, और जो इधर है भागफल जो क्या बोलते हैं क्यू का काम करता है दोस्तों, और जो यहाँ रिमाइंडर बचता है वो आर का काम करता है। तो जैसा कि आप यूक्लिड विभाजन परिमिका में देखे हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ ए का काम 92,690 इक्वल टू 7378 गुने 2 प्लस 4154। अच्छा, यूक्लिड विभाजन परिमिका का थ्योरम है दोस्तों कि जब तक हमको जीरो शेषफल नहीं प्राप्त हो जाए तब तक हमको इस प्रोसेस को करना होगा। इसलिए 4154 जीरो को तो बराबर नहीं है, इसलिए हम इस प्रोसेस को फिर आगे बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने फिर आगे बढ़ाया, वन मेरा माइनस करके 3224 आ रहा है दोस्तों। ठीक है, फिर इसी तरह से हम 3224 को हम डिवाइडर बनाए और 4154 को हमने भाज्य के रूप में लिखा। फिर इसको एक बार में लगाएं दोस्तों, मैंने माइनस कर करके 930 आया। अब 930 आया, अब आगे चलिए फिर लिखते हैं दोस्तों। चरण 2 में लिखना होगा आपको कि 7318 बराबर 4154 गुने 1 प्लस 3224। 3224 जीरो के बराबर नहीं है दोस्तों, इसलिए फिर प्रोसेस को हमको आगे चलना होगा। मैंने फिर आगे बढ़ा, जैसा कि आप देख रहे हैं 4154 बराबर 3224 गुने 1 प्लस 930। 930 जो है जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए फिर प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं दोस्तों। 434 को हम डिवाइडर बनाते हैं, 930 को हम भाज्य के रूप में लिखते हैं। इसको 2 बार में लगाए दोस्तों, 62 मेरा शेषफल बचा। चलिए देखिए यहाँ दोस्तों, 930 बराबर 434 गुने 2 प्लस 62, जो कि 62 जीरो के बराबर नहीं है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिएगा, 62 के बराबर नहीं है, और इस प्रोसेस को फिर हम आगे बढ़ाते हैं। 62 को हम डिवाइजर के रूप में लिखते हैं, 434 को हम भाज्य के रूप में लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर इसको हम 62 को 7 से मल्टीप्लाई किए तो 434 आया दोस्तों। 434 आया, इसका मतलब है कि 62 भाजक से हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी रिमाइंडर जीरो आया तो मेरा HCF जो निकला 62, ये किसका निकला, जो दो संख्याओं को मैंने पहले लिखा था, एक सबसे बड़ा और उससे जो छोटा था उसका ही HCF निकला 62 दोस्तों। इसलिए ध्यान रखिएगा, ऐसा गलती मत कीजिएगा कि 62 को आप आंसर कर दीजिएगा, नहीं, ये गलत बात है। तो इसलिए मैंने लिख दिया है अभी तक 7378 एवं 92,690 का HCF 62 निकला है। पुनः हम क्या करेंगे, अब 62 जो HCF में आया था उसको, और जो सबसे छोटी संख्या बचा था 7161 का HCF निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, मैंने निकाला, जैसा कि आप देख रहे हैं 62 को हमने 62 को भाजक बनाया, 7161 को हमने भाज्य बनाया। तो जब मैंने इसका प्रोसेस किया दोस्तों तो मेरा शेषफल 31 आया, 31 आया दोस्तों। इसलिए हम फिर लिखेंगे पुनः चरण फर्स्ट 7161 बराबर 62 गुने 115 प्लस 31। जो 31 मेरा रिमाइंडर है दोस्तों, जीरो के वो इक्वल तो नहीं है, तो इसलिए हम उसको फिर प्रोसेस को आगे बढ़ाना पड़ेगा हमको। चलिए दोस्तों देख रहे हैं, हम यहाँ बढ़ाए 3100 को हमने भाजक बनाया और 62 को मैंने भाज्य बनाया। तो इस जब हम 31 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो मेरा शेषफल क्या आ गया, जीरो, रिमाइंडर जीरो। तो फिर हम चरण 2 में दोस्तों देखिए लिखे हैं कि 62 बराबर 31 गुने 2 प्लस जीरो, जो कि 0 के बराबर आ गया। तो इस यहाँ तो मेरा रिमाइंडर जीरो आ गया। अब यहाँ ये जो मेरा जिस भाजक से रिमाइंडर जीरो प्राप्त होता है वो क्या कहलाती है, HCF। लेकिन जो दो संख्याओं को हमने निकाला उसका HCF 31 आया दोस्तों, निकला। अतः मैं लिख सकता हूँ कि 7161, 7378 और 92,690 का HCF 31 है। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपको लगता है नहीं सर 62 क्यों नहीं हो सकता है HCF उसका,
ये तीनों संख्याओं का। लेकिन मैंने आपको बता चुका हूँ कि एचसीएफ का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब हुआ कि जो एचसीएफ तीनों का निकलेगा उससे कोई भी मल्टीपल ऐसा नहीं हो सकता, उसका फैक्टर ऐसा नहीं हो सकता जो कि तीनों संख्याओं को विभाजित कर सकता। अगर आप कहते हैं कि नहीं 62 हो सकता है, तो मैं आपको थोड़ा चेक करके बताता हूँ। आप 62 ये दोनों संख्या तो आपका डिवाइड हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ये संख्या कभी डिवाइड नहीं हो सकती, इसलिए मैंने आगे प्रोसेस बनाया। लेकिन आप जो मैंने लिखा है 31, इसका एचसीएफ निकला तीनों संख्याओं का, आप इससे चेक कीजिए कि तीनों डिवाइड हो रहा है। ये 100% है कि तीनों डिवाइड होगा, इसलिए मैंने ये प्रोसेस अपनाया। आप सभी को अगर अच्छा लगा होगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह का कंटेंट देखने के लिए आप मेरे चैनल पे जुड़े रहिए, और मैं इस तरह की सारी वीडियो आपको अपलोड करूँगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।